हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, हमारे राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय और संस्थान इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, मेनली जो अपने पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आरएस एग्जाम राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम ले लो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम वो ले लो, इन सभी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से ए टू जेड वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, लगभग अपने बात करें तो 80 से 90% क्वेश्चन यही से आपके रिपीट हो जाते हैं। मात्र 10 से 15% ही क्वेश्चन नए बनते हैं हर एग्जाम में। तो देखिए, मुख्य रूप से आपके अधिकतर प्रश्न इस वीडियो से इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, तो क्या कह रहा है अपना पहला प्रश्न। और देखिए, अगर पिछले वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो लगभग सभी टॉपिक के मैंने आपको क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी मैं लगातार रूप से लेकर आ रहा हूँ, उनके भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो अपने पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से कि क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन, मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीरा संग्रहालय उदयपुर, मेड़ता, अजमेर या चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप भी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए, मीरा संग्रहालय की अगर बात करें तो देखिए, जिसको इसका आंसर नहीं पता है वो निश्चित तौर पर मेड़ता की ओर जा रहा होगा, लेकिन ये मेड़ता ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने उदयपुर में स्थित है मीरा संग्रहालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मीरा संग्रहालय अपने कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, राव दूधागढ़ परिसर में। राव दूधागढ़ परिसर में अपने ये मीरा संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन सेकंड, 1908 में स्थापित राजपूताना 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, राजपूताना म्यूजियम, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है, कब स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना अपने 1908 में हुई है। और राजपूताना म्यूजियम अगर बात करें तो यह अपने अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अजमेर में भी कहा अपने मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग, इसको अपने अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का किला अपने मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। अपने ये यहाँ पर स्थित है, मैगजीन दुर्ग में अपने राजपूताना म्यूजियम स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई अपने 1908 में। और डेट भी अगर देखें तो 19 अक्टूबर 1908 के दिन अपने इसकी स्थापना हुई है अजमेर में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने राजकीय संग्रहालय हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीएसटीसी एग्जाम में ये 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए, ये अपने बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है अपने 1955 में इसकी स्थापना हुई है और बीकानेर में स्थित है। और देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जयपुर में स्थापित हुआ था, बीकानेर में शुरू से ये स्थापित नहीं है। 1955 में अगर बात करें तो ये जयपुर में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। और वर्तमान में ये कहाँ है अपने बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न अपने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की सर्वप्रथम स्थापना जयपुर में हुई थी, जिसको बीकानेर कब स्थानांतरित किया गया था। तो देखिए, हमने भी बात की है, जयपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार की 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी अपने जयपुर में। लेकिन इसको बीकानेर कब स्थानांतरित किया था आपने, तो ठीक 5 वर्षों बाद, कब 1960 में। 1960 में इसको बीकानेर स्थानांतरित किया गया था, किसे अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार इसको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान मुख्यालय का अपने बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय अपने कहाँ है, ये अपने उदयपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और उदयपुर में किस झील के किनारे अपने, पिछोला झील के किनारे। और किस हवेली में, बागौर की हवेली में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बागौर हवेली अपने कहाँ है, बागौर हवेली अपने उदयपुर में है। पिछोला झील के किनारे इसकी स्थापना हुई है। और लोक कलाओं हेतु ये पुनरुत्थान का काम करता है। लोक कलाओं का प्रोत्साहन का काम क्या कौन करता है अपने, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने उदयपुर में है। और देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अपने, राज्यपाल होते हैं, पदेन राज्यपाल। क्वेश्चन 6 है,
पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। पोथी खाना संग्रहालय, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? तो देखिए पोथी खाना की अगर बात करें तो ये अपने जयपुर में स्थित हैं। कहाँ है? अपने जयपुर में स्थित हैं। और इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। किसने कराई है इसकी स्थापना? सवाई मानसिंह ने इसकी स्थापना कराई है। सवाई मानसिंह ने पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना कराई है। और ये क्या है अपने? तो देखिए जयपुर के शासकों का ये निजी पुस्तकालय है। निजी पुस्तकालय और चित्रकला संग्रहालय है। पुस्तकालय और चित्रकला संग्रहालय अपने पोथी खाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह कहाँ स्थित है? तो देखिए सरस्वती पुस्तकालय अपने अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है। ये कहाँ स्थित है? अपने लाडनू, श्री डूंगरगढ़, शाहपुरा या फतेहपुर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए फतेहपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और फतेहपुर अपने कहाँ है? सीकर जिले में स्थित है। सीकर की एक तहसील है फतेहपुर। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अपने, ये फतेहपुर में है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 500 शताब्दी पूर्व का साहित्य यहाँ पर मिल जाता है। 500 साल पहले का यहाँ पर अपने साहित्य मिल जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सरस्वती पुस्तकालय में। क्वेश्चन 8 है बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए महिषासुर मर्दिनी, इनकी लाल मिट्टी की मूर्ति अपने बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो देखिए ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? अपने सांबर, तक्षक गढ़, बटनेर या आमेर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने प्राप्त हुई थी कहाँ से? बटनेर से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए राजस्थान की सभ्यता में भी हम पढ़ते हैं महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अपने नैनवा से भी प्राप्त हुई हैं। और बीकानेर संग्रहालय में जो सुरक्षित है ये अपने बटनेर से प्राप्त हुई हैं। और देखिए ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है? अपने हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया है। HM एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, काफ़ी सारे यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनकी स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है, इनका मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो अपने संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी इनकी। तो देखिए राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? हम पूरी व्याख्या से इनको देखेंगे अभी। ये कहाँ स्थित है अपने? इसका मुख्यालय अपने जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने जोधपुर में स्थित है। तो अपने 1957 में इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अगर पूछ ले तो ये तो अपने जोधपुर में है जिसकी स्थापना 1957 में हुई है। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ है? संस्थान, नाटक अकादमी नहीं पूछे और संगीत संस्थान अगर पूछ ले तो ये अपने जयपुर में है और संगीत नाटक अकादमी अपने कहाँ है? जोधपुर में है। दोनों बात आप ध्यान रखें, संगीत नाटक अकादमी अपने जोधपुर और संगीत संस्थान अपने राजस्थान का कहाँ है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना अपने कब हुई है? संगीत अकादमी की 1957 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है? तो देखिए दलपत विलास ये अपने राजस्थान में प्रकाशित होता है, राजस्थानी भाषा में। तो देखिए इसका प्रकाशन किस स्थान पर स्थित अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है? बीकानेर के द्वारा। बीकानेर स्थित अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी का स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? क्या हो जाएगा? फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, देखिए यहाँ पर भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो आता है अपने राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहाँ स्थित है? और एक आता है अपने राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, और दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आप ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी अगर पूछ ले, ये बड़ा नाम अगर आ जाए तो ये अपने कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी अपने कहाँ है? बीकानेर में है। और अपने अगर केवल पूछ ले राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है तो इसका मुख्यालय अपने कहाँ है? उदयपुर में है। दोनों बात आप ध्यान रखें। तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ये अपने बीकानेर में है। और इसकी अगर बात करें तो इसके द्वारा देखिए अपने पत्रिका पूछी जाती है, अपने पत्रिका जागती ज्योत पत्रिका। जागती ज्योत पत्रिका इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है अपने? तो 1983 में इसकी स्थापना हुई है, 1983। ये आप स्थापना भी ध्यान रखिए, ये भी पूछी जा सकती हैं। ये अपने बीकानेर में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना हुई है।
और देखिए अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी की, तो इसका मुख्यालय तो अपने कहाँ है, उदयपुर में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो डेट सहित इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 28 जनवरी 1958 को 1958 के दिन इसकी स्थापना हुई राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। 28 जनवरी 1958 के दिन अपने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना हुई है। और इसका एक सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाता है, कौन सा पुरस्कार? अपने मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार अपने किस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो अपने राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी एक पत्रिका के बारे में पूछा जाता है, पत्रिका, इसकी पत्रिका का नाम क्या है? अपने मधुमती। मधुमती इसकी पत्रिका का नाम है। किसकी पत्रिका? अपने राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, मासिक पत्रिका, जिसका नाम अपने क्या है? मधुमती। और मीरा पुरस्कार अपने इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। 28 जनवरी 1958 के दिन इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, किस अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए हमने अभी देखा है, ये मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अपने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा अपने मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमती नामक मासिक पत्रिका, देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर इसके द्वारा प्रकाशित होती है अपने मधुमती नामक मासिक पत्रिका। और जागती ज्योत हमने अभी देखा है, जागती ज्योत अपने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये अपने कहाँ है? बीकानेर में स्थित है, इसके द्वारा प्रकाशित होती हैं। और मधुमती अपने इसके द्वारा होती हैं, साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की है? तो देखिए जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मान सिंह ने इसकी स्थापना की है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसने की? अपने मान सिंह ने अपने इसकी स्थापना की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न ये है अपने, आप ध्यान रखें इसको, ये अपने कहाँ है? जोधपुर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की अगर बात करें तो ये अपने जोधपुर में है। और इसकी स्थापना भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, 1950 में इसकी स्थापना हुई है, 1950 में। और देश का सबसे बड़ा पांडुलिपियों का भंडार अगर पूछा जाए, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ अपने सबसे अधिक कहाँ है अपने? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भंडार में स्थित हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है? अपने हस्तलिखित पांडुलिपियों का भंडार है अपने ये, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गीता प्रेस अपने ये गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर अपने कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसकी स्थापना किसने की है? अपने जय दयाल गोयनका ने इसकी स्थापना की है, गीता प्रेस गोरखपुर की जय दयाल ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, 1929 में इसकी स्थापना हुई है अपने गीता प्रेस की, ये अपने गोरखपुर में है। और जय दयाल गोयनका ने इसकी स्थापना की है। और देखिए ये क्या है अपने? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा अगर देखें तो हिंदू धार्मिक पुस्तक अपने इसको प्रकाशित करने वाला संस्थान अपने कौन सा है? गीता प्रेस है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उसको प्रकाशित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संस्थान अगर पूछा जाए तो अपने कौन है? गीता प्रेस है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1929 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान बोरुंदा, फलोदी, ओशिया फिर अकोला, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रूपायन संस्थान की अगर बात करें तो ये अपने जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। जोधपुर की एक बिलाड़ा तहसील है, बिलाड़ा तहसील यहाँ पर स्थित है अपने बोरुंदा में, बोरुंदा गांव में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है, ये जोधपुर में है। और देखिए रूपायन संस्थान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी काफ़ी बार पूछी जाती है, 1960 में इसकी स्थापना हुई है, 1960 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, संस्थान व स्थापना में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है अपने? राजस्थान साहित्य अकादमी। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में हमने अभी देखा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 जनवरी 1958 के दिन इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने उदयपुर में स्थित है। ये तो बिल्कुल सुमेलित है, एकदम सुमेलित है, तो एकदम ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की अगर बात करें तो राजस्थान संस्कृत अकादमी इसका मुख्यालय अपने कहाँ है? जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना 1969 में नहीं हुई है, इसकी स्थापना अपने 1980 में हुई है। कब हुई है? अपने 1980 में अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी इसकी स्थापना अपने 1982 में नहीं हुई है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना अपने 1986 में इसकी स्थापना हुई है। और देखिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना अगर पूछी जाए
तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना अपने 1969 में हुई है, 1969 में। तो देखिए बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, अपने ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना अपने 28 जनवरी 1958 के दिन हुई है। ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार। और देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की अगर बात करें तो इसके बारे में आप एक बात ध्यान रखें, इसका मुख्यालय तो कहाँ है अपने जयपुर में, इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर में। और अपने 1980 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पत्रिका कौन सी है अपने स्वर मंगला अगर देखें स्वर मंगला तो ये अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है अपने। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार जिस प्रकार हमने राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार देखा था मीरा पुरस्कार, लेकिन मीरा पुरस्कार तो अपने राजस्थान साहित्य अकादमी का है, लेकिन माघ पुरस्कार अगर पूछ ले माघ पुरस्कार, तो माघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है अपने संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। और मधुमती पत्रिका अपने राजस्थान साहित्य अकादमी की थी और स्वर मंगला अपने किसकी है संस्कृत अकादमी की है। ये बातें आप ध्यान रखें, इनमें आप अंतर भी थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन 20 में हमें सुमेलित करना है, क्या करना है सुमेलित। तो देखिए साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी और फारसी शोध संस्थान, इनकी स्थापना कब हुई है अपने। तो देखिए साहित्य अकादमी तो हमने अभी देखा है कब हुई इसकी स्थापना 1958, 28 जनवरी 1958 के दिन अपने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना हुई है। राजस्थान उर्दू अकादमी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय अपने कहाँ है राजस्थान उर्दू अकादमी का जयपुर में स्थित है। और 1979 यानी कि 1979 में इसकी स्थापना हुई है, 1979 में, ये इसका सही सम्मेलन हो जाएगा। बाकी देखिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना अपने कब हुई है 1969 में इसकी स्थापना हुई है हिंदी ग्रंथ अकादमी की 1969 में। और अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1978 में इसकी स्थापना हुई है अपने अरबी फारसी शोध संस्थान। और इसका पूरा नाम क्या अपने क्या है अरबी फारसी शोध संस्थान का। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान इसका पूरा नाम है। 1978 में अपने टोंक में इसकी स्थापना हुई है। तो आप ध्यान रखें ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। और देखिए उर्दू अकादमी के बारे में एक बात आप ध्यान रखें, राजस्थान उर्दू अकादमी, इसके बारे में एक पत्रिका के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। नकलिस्तान पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है अपने राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और अपने ये त्रैमासिक पत्रिकाएँ त्रैमासिक, तो आप ध्यान रखें नकलिस्तान पत्रिका अपने उर्दू अकादमी जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसकी स्थापना हमने 1979 में हुई है 1979 में। ये आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमें सुमेलित करना है। ये अकादमियाँ और इनके मुख्यालय दे रखे हैं। तो देखिए राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी हमने अभी दिखाएं बीकानेर में है, बीकानेर में राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अपने कहाँ है, ये उदयपुर में है, उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी अपने कहाँ है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी अपने जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है अपने, तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अपने कहाँ है, जोधपुर में है। फिर से आप देख लीजिए भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी अपने कहाँ है, बीकानेर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अपने कहाँ है, उदयपुर में। ललित कला अकादमी अपने जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अपने कहाँ है, जोधपुर में। ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। और देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी की अगर बात करें, राजस्थान ललित कला अकादमी की, तो देखिए इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो काफ़ी बार पूछी जाती है राजस्थान ललित कला अकादमी की। तो 1957 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई अपने 1957 में अपने राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन अपने ये सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान अरबी फारसी शोध संस्थान, रविंद्र रंगमंच व भारतीय लोक कला मंडल, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, संगीत नाटक अकादमी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है अपने, ये अपने शुरुआत में देख लिया है, जोधपुर में इसका मुख्यालय है, जोधपुर में। बाकी देखिए अरबी फारसी शोध संस्थान अपने मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान अपने कहाँ है, टोंक में है। रविंद्र मंच अपने कहाँ है, रविंद्र मंच अपने जयपुर में है। और भारतीय लोक कला मंडल अपने कहाँ है, उदयपुर में स्थित हैं। भारतीय लोक कला मंडल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अपने किसने की है, देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की है। देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर में इसकी स्थापना की है। कठपुतली कला को एक तरह से ये अपने प्रोत्साहित देता है भारतीय लोक कला मंडल। तो आप ध्यान रखें ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। और रविंद्र रंगमंच अपने कहाँ है, जयपुर में है। बाकी सभी हमने अच्छे से देख लिए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे कैसे रिपीट होते रहते हैं। एक तो इनका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है और एक इनकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है बस। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 3 तो इसमें सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अगर बात करें
तो 1957 में इसकी स्थापना हुई है, बिल्कुल सही बात है। 1957 में इसकी स्थापना अपने कहाँ हुई है? जोधपुर में इसकी स्थापना हुई है। और राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ है? अपने जयपुर में। और संगीत नाटक अकादमी अपने कहाँ है? जोधपुर में। 1957 एकदम सही है। जयपुर कथक केंद्र की अपने बात करें तो देखिए 1993 नहीं होगा, 1978 होगा ये। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन अपने सुमेलित नहीं है, दूसरा। बाकी देखिए ललित कला अकादमी जयपुर में इसका मुख्यालय है, 1957 में इसकी स्थापना हुई है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में इसका मुख्यालय है, जोधपुर में। और 1950 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी एकदम सही है। जयपुर कथक केंद्र ये अपने 1978 में ये स्थापित हुआ था, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगर बात करें तो 2015 में अपने कहाँ की गई है? अपने जैसलमेर में की गई है। और देखिए भारत में अगर बात करें तो पश्चिमी भारत का एकमात्र और पहला अपने युद्ध संग्रहालय है ये अपने जैसलमेर में। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए हल्दी घाटी में अगर बात करें तो महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना अपने मोहन श्रीमाली के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इस संग्रहालय का नाम अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नामित किया गया है इसको। तो आप ध्यान रखें, मोहन श्रीमाली इसके द्वारा यह स्थापना की गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुड़ियाओं का संग्रहालय जिसे डोल म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं अपने, ये कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट के साथ साथ बताते रहिए और वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन ढंग से सोच सकते हैं। तो देखिए गुड़ियाओं का संग्रहालय की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर में भी अगर बात करें तो त्रिमूर्ति सर्कल के पास ये स्थित है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों का संपादन और प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पांडुलिपि इसका संपादन और प्रकाशन कौन करता है अपने? तो देखिए प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, इसके द्वारा अपने ये संपादन और प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, जिसकी स्थापना अपने 1950 में हुई है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हस्तलिखित पांडुलिपियों का विशाल भंडार है अपने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की है? देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है। शार्दुल राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है अपने? विद्यालय कहाँ स्थित है अपने? बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। और ये भी पूछा गया है कि किसने इसकी स्थापना की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दशरथ शर्मा ने इसकी स्थापना की है। किसने की अपने? दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई है अपने? 1945 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए हर एक प्रश्न को हम बिल्कुल व्याख्या सहित देख रहे हैं, ताकि ये प्रश्न तो हमने पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके प्रश्न गलत नहीं हो। तो हम पूरे डिटेल से ये देख रहे हैं। क्वेश्चन 29 है, संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संग्रिया संग्रहालय जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर या गंगानगर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हनुमानगढ़ जिले में अपने संग्रिया संग्रहालय स्थित है। हनुमानगढ़ का एक गांव है अपने संग्रिया, यहाँ पर अपने किसका संग्रहालय है अपने? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सर छोटूराम का स्मारक बना हुआ है अपने, इनका संग्रहालय यहाँ पर संग्रिया में। सर छोटूराम स्मारक अपने का है हनुमानगढ़ संग्रिया में। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः सांस्कृतिक गतिविधियाँ जयपुर में कहाँ संपन्न होती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जयपुर में अधिकांशतः अपने सांस्कृतिक गतिविधियाँ अपने कहाँ संपन्न होती हैं? जयपुर का जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना अपने कब हुई है? 1993 में इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जवाहर कला केंद्र में अपने अधिकांश गतिविधियाँ होती है अपने सांस्कृतिक। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है, 1993 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राम सिंह सेकंड यानी कि सवाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए यह स्थापना अपने कब हुई थी अपने? तो सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए राजस्थान कला विद्यालय को अपने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अपने 1857-58 में हुई थी। 1857-58 में अपने
सवाई राम सिंह ने इसकी स्थापना कराई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी अगर बात करें तो 1886 में इसका नाम बदलकर अपने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है ये। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट को अपने 1886 में इसका नाम बदला गया और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो मूल रूप से इसकी स्थापना 1857-58 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान के संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कठपुतली कला के लिए हमने अभी बात की है। कठपुतली कला को प्रोत्साहन देने के लिए अपने कौन सा संस्थान काम कर रहा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने भारतीय लोक कला मंडल जो अपने उदयपुर में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई है। देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की है। देवीलाल सामर इसके संस्थापक हैं। तो इसके द्वारा अपने कठपुतली कला को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक कला मंदिर या फिर लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय लोक कला मंदिर या फिर भारतीय लोक कला मंडल अगर पूछा जाए तो अपने उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं बस कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन 35 है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है अपने? तो देखिए शेखावटी में अगर बात करें तो 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना अपने सीकर में की गई है। सीकर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य काम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो देखिए रूपायन संस्थान की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है अपने? बोरुंदा। इसी वीडियो में हमने प्रश्न देखा था। इसकी स्थापना कब हुई है अपने? 1960 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्य काम क्या है अपने? राजस्थानी कला का संकलन करना है, संवर्धन करना है और प्रोत्साहन देना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राजस्थानी कला का संकलन। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों और मुगल फरमानों व हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहालय कहाँ स्थित है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने जो अपने अभिलेखागार है अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, यहाँ पर इसका काम क्या है अपने? ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेज, मुगल फरमान, हस्तचित्रित जो अपने तस्वीर होती हैं इनका अध्ययन हेतु संग्रहालय है। यहाँ पर इनका संग्रहालय यानी कि यहाँ पर इनको संरक्षित रखा जाता है, संग्रहित रखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 38 है, द रिसर्चर्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए द रिसर्चर्स इसका प्रकाशन अपने किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा। तो देखिए राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ये अपने जयपुर में स्थित है। इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है अपने द रिसर्चर्स। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना अपने कब हुई है? तो देखिए राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना अपने 1950 में हुई है। कब हुई है अपने? 1950 में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 1950 में अपने प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो अपने कहाँ जोधपुर में स्थित है, तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना भी अपने 1950 में हुई है। और अपने पुरातत्व विभाग राजस्थान की स्थापना भी अपने कब हुई है? 1950 में हुई है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 39 है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम ये क्या है अपने? तो देखिए उदयपुर के एक सभागार का नाम है? नहीं। जयपुर के रंगशाला का नाम है? ये भी नहीं। जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है? या फिर माउंट आबू में एक हॉल है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था? तो देखिए ये भी नहीं होगा अपने। क्या हो जाएगा? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अपने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और देखिए इसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई है अपने? अल्बर्ट हॉल की स्थापना अपने 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। 1876 में इसका शिलान्यास हुआ था, स्थापना नहीं। इसका शिलान्यास अपने कब हुआ था? तो इसका शिलान्यास अपने 1876 में हुआ था। आप ध्यान रखें अल्बर्ट हॉल के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, इसी के नाम पर यह रखा गया है। और देखिए इसके वास्तुकार कौन थे अपने? तो वास्तुकार अपने स्वीटन जेकब इसके वास्तुकार है। तो आप ये ध्यान रखें। और इसके निर्माता कौन है? निर्माता अपने जैसे ये प्रश्न आ गया अपने एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो देखिए एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना अपने जयपुर के राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। 1876 में इसका क्या होता है अपने? उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सवाई राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी।
तो देखिए ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान के संग्रहालय से संबंधित थे अपने, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और देखिए पिछले वीडियो का एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। क्या प्रश्न है? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है अपने? महिला अध्यक्षा, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा, ये अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो देखिए आप कितना पढ़ते हैं, आपको अगर याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो देखिए ये राजस्थान के संग्रहालय और संस्थान, इनसे संबंधित हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक हमारे बच गया है उसको हम पहले कवर करेंगे। जो पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देख रहे हैं लगातार रूप से। तो देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जो अपने पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं वही मैं लगातार रूप से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।